विश्व ग्लूकोमा दिवस 2022। ग्लूकोमा एक आँख की बीमारी है जो दृष्टि की हानि का कारण बनती है और बिना किसी चेतावनी के आती है, जिसमें कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं होते हैं। ग्लूकोमा से पीड़ित अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। विश्व स्तर पर ग्लूकोमा अंधेपन का दूसरा प्रमुख कारण है और यह अनुपचारित नेत्र रोग में से एक है। ग्लूकोमा और इसके खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आम जनता को शिक्षित करने के लिए हम हर साल विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाते हैं। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 2022 के अवसर पर हमारे साथ डॉक्टर अनंत गड़े, जो कि नागपुर के सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ हैं, वे हमें इस खास दिवस पर ग्लूकोमा पर एक संक्षिप्त जानकारी देंगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में नमस्कार सर, आज हम इस चर्चा में बात करेंगे ग्लूकोमा इस विषय पर। सर, क्या होता है ग्लूकोमा? ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख का प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर होने लगता है। दुनिया भर में जो नॉर्मल जो प्रेशर जो माना जाता है 14 से 17 के बीच हो सकता है, 20 तक भी नॉर्मल लेते हैं। पर जब ये प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ेगा तो आँखों पर ये कुछ गलत प्रभाव डालता है। उसकी वजह से पेशेंट की आँख को जो नुकसान होता है वो एकदम पहले पकड़ाई में नहीं आता। ये इसको इसीलिए इसे दुनिया भर में साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि आँख के नस को जो ये जो नुकसान पहुंचाता है, इसमें आदमी की नज़र की जो फील्ड है वो छोटी हो जाती है। पहले पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आती है। आदमी सोचता रहता है मुझे सेंटर में सभी दिख रहा है, मुझे सामने, पर नज़र एक्चुअली बगल से छोटी होती जा रही है। और जब तक ये लोग डॉक्टर के पास जाते ये शिकायत लेके आते हैं कि मुझे देखना बंद हो गया, या कई बार मैं जब खाना खाने बैठता हूँ तो मुझे घर में एक सदस्य का चेहरा देखने के लिए गर्दन काफ़ी घुमानी पड़ती है, उस समय तो बहुत देर चुप होते हैं। और इसमें जो नुकसान हुआ हम इसको उल्टा नहीं कर सकते, पकड़ सकते हैं, वहीं कहीं पकड़ के बैठे रहिए, आगे नुकसान नहीं होगा। ये पॉसिबल है। सर, क्या प्रमुख तौर पर लक्षण होते हैं इसके कि जान सकते हैं हम कि ग्लूकोमा? इसका ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है और इसका जवाब ये है सर कि मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे कोई लक्षण ही नहीं आते। इसका लक्षण किसी आदमी में कुछ लोगों को मिलता है कि लोग कहते हैं कि भाई मुझे सिर दर्द काफ़ी हो रहा है, ठीक है, उससे प्रेशर जल्दी पकड़ाई में आ जाता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ये जो बोला जाता है इट्स अ साइलेंट किलर। और साइलेंट किलर ये जो है, कई बार जैसे कुछ लोग डिम लाइट में नहीं पढ़ पाते या इसका कुछ एक तरह की ग्लूकोमा जब एकदम सडनली जब प्रेशर राइज होता है तो पेशेंट को विदाउट एनी रीज़न बहुत ज़्यादा सिर दर्द, उल्टी हो सकती है। पर इसकी बेस्ट यही है कि आपको इसको जांच कराना चाहिए। इसके कुछ रिस्क फैक्टर, इनको वो जांच कराएं जिनको रिस्क फैक्टर जाता है। रिस्क फैक्टर से सबसे पहला क्या है, नंबर इसका रिस्क फैक्टर है परिवार में किसी को ग्लूकोमा का होना। अगर हमें जानकारी है कि मेरे परिवार में किसी भी सदस्य को, सीनियर मेंबर को है, तो मुझे अपनी जांच करना चाहिए। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है उम्र 40 के ऊपर का होना। तीसरा रिस्क फैक्टर होता है आदमी को ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ का होना, और कुछ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल जो कि प्रेशर बढ़ा देती हैं। ये रिस्क फैक्टर हो गए। पर इसके अलावा बेस्ट क्या हो सकता है कि जब भी आप 40 के बाद खासकर अपनी नेत्र परीक्षण के लिए जाते हैं, आँखों जांच करने जाते हैं, तो उस समय आँख का प्रेशर एक रूटीन वे में टेस्ट हो ही जाना चाहिए, शिकायत हो या ना। ग्लूकोमा के अगर प्रकारों की अगर बात करें तो मूलभूत तौर पर कौन कौन से प्रकार ग्लूकोमा के होते हैं? ग्लूकोमा के सर वैसे परिवार कई तरीके से क्लास में, तो उनके जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहते हैं, एक ओपन एंगल और क्लोज एंगल। यानी जो आँखों के अंदर जो फ्लूइड जो फॉर्म हो रहा है वो अगर ड्रेन नहीं हो पा रहा है तो उसे हम क्लोज एंगल कहेंगे, नैरो एंगल कहेंगे, तो प्रेशर बढ़ने लगता है। कई बार ऐसा होता है एंगल तो खुला होगा, जो फ्लूइड बन रहा है तो बहने का रास्ता चालू है, तो फ्लूइड बनने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, तो ये ओपन एंगल हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जब दुनिया में आते हैं तो ये चीज़ को साथ में लेके आते हैं, इसे आप कंजेनिटल ग्लूकोमा कहते हैं। कई बार ये ग्लूकोमा मेडिसिन इंड्यूस भी हो सकता है, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं। तो ये पर सारी दुनिया में दो ही कॉमन प्रकार, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रकार होते हैं, कॉमन ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। पर्टिकुलर अगर एज कैटेगरी की बात करें तो किस एज कैटेगरी में मूलभूत तौर पर दिखा जाता है? मोस्टली 40 के बाद, इसीलिए मैंने कहा रिस्क फैक्टर 40 के बाद। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि 40 के पहले भी दिखाते हैं। इसमें कैटेगरी बहुत अच्छी बताएं आपको, लोगों को थोड़ा अपना लोग कन्फ्यूजन दूर करें। जैसे पहले मैंने कहा था कि नॉर्मल प्रेशर 14 से 17 के बीच होता है, पर एक नई चीज़ एक और दुनिया में होती है, आँख कई बार इतनी कमज़ोर होती है कि वो उस नॉर्मल प्रेशर को ही बर्दाश्त नहीं कर पाती।
तो आदमी के पेशेंट का भले ही प्रेशर होगा 14 से 17 के बीच, नॉर्मल प्रेशर के बीच, पर उनकी आँख में वो सारे परिवर्तन होने लगेंगे जो कि एडवांस ग्लॉकोमा है। यानी कुछ आँखें बहुत मजबूत हो सकती है, ऐसी भी आँखें हो सकती हैं जिसमें आदमी का प्रेशर हो सकता है कि 25 और 30 मिलीमीटर मर्करी पे चला जाए, पर ना तो उसे सिम्टम है, जांच करने बैठे तो भी कुछ ना मिले हमें, ऐसा भी हो सकता है। सर उपचार तौर की अगर बात करें, उपचार संदर्भ में ग्लूकोमा के लिए कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं? मैंने जैसे सन 84 से मैं देख रहा हूँ इसे, मैं नेत्र 1984 से हूँ। उस ज़माने में पहले दवाएं बहुत कम थी, सबसे ज़्यादा लोगों को ऑपरेट करना पड़ता था, और आज 84 से लेके आज 2022-30 में इतना समझो मौका तय करके आ गए, तो सर्जरी का जो प्रमाण है 95% से ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। दुनिया में एक से एक बेहतरीन दवाइयाँ जो उपलब्ध हैं, वो बदलती सरकार की नीतियों के कारण सारी दवाइयाँ जो विश्व में उपलब्ध है आज यहाँ उपलब्ध है। आप अंदाज़ लगाइए सर कि सन 84 में जब हम किसी को कोई दवा लिखते थे, सबसे जो बेसिक दवा, वो ब्लैक मार्केट में उस ज़माने में 200 से 400 रुपये के बीच आती थी। आज 37 साल बाद वो दवा उदारवादी नीति के साथ 100 रुपये से कम में सब जगह मिलती है। तो वो जो दूसरी कोई दवाइयाँ जो कि 1500 रुपये के आसपास आती थी, जबकि पहले पैसे देने पड़ते थे, कोल्ड चेन मेंटेनिंग, कहीं बिल नहीं मिलता था, वो आज आपको सब बिल के साथ 200-250 रुपये के साथ भी मिलती है। तो ये इतना परिवर्तन समय के साथ में इसमें आया है जी। आप कुछ लेज़र भी सारी उपलब्ध है, लेज़र से भी आप कर सकते हैं जी। सर लोगों में एक चीज़ बहुत आमतौर पर देखी गई है, निग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है, आँखों को लेकर बहुत ज़्यादा निग्लिजेंस है। यस वेरिएंट, ये तो सबसे, मैं आप जैसे पत्रकार बंधुओं से आप ये बहुत अच्छा लगा कि आप जानते हैं, ये समाचार जनता तक आप ही ले सकते हैं। लोगों में 2-3 चीज़ों की ये है कि मुझे दिख रहा है यानी सब कुछ। तो मैं सब लोगों से कहता हूँ कि अगर आपके किसी आदमी की आंख में अगर बहुत ही कम नज़र है, जिसे मैं कहूँ कि 5 या 10% नज़र है, वो भी कहता मुझे दिख रहा है, और दूसरे जिसकी पूरी आंखें स्वस्थ है वो दिख रहा है, पर हम इसके बीच में डिवाइड कैसे करेंगे? जब तक नेत्र परेशान नहीं होगा ये कैसा पता पड़ेगा कि ये नॉर्मल या एबनॉर्मल है? और दूसरे जनता मन में एक सवाल रख के बैठे कि मुझे दिख रहा है तो मैं कभी, मुझे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इसका परीक्षण करते रहिए, खुद बचिए, परिवार को बचाइए। और दूसरा ये जो है कि लोग जब चश्मा लगाने बैठते हैं, या जब भी समय आने वाला है गर्मी के समय, लोग कैसे भी सस्ते गॉगल पहन लेते हैं, वो एक्चुअली आपकी आँख को नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छे किस्म के चश्मे ज़रूर पहनिए। सर अगर हम अनंत गाड़े आई क्लिनिक की अगर बात करें तो यहाँ पे आँखों की व्याधियों के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रमुख तौर पे उपलब्ध है? सर ये मेरा जो मुख्य सेंटर है हमारा, हम 3 चीज़ों में ज़्यादा डील करते हैं। एक है कैटरेक्ट सर्जरी में, दूसरा है ग्लॉकोमा में, और तीसरा है ये जो नंबर, आँखों का नंबर रिफ्रैक्शन जिसे कहते हैं, जनरल ऑफ्थेल्मोलॉजी। कैटरेक्ट सर्जरी के लिए मुझे बताने में ये बहुत ज़्यादा खुशी है कि इसको कैटरेक्ट सर्जरी के ऑपरेशन करने के लिए जो दुनिया भर में जो हाईएस्ट सॉफ्टवेयर, हाईएस्ट मशीन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल जो यूज़ करते हैं, हमारे पास वो चीज़, सेम ब्रांड सब चीज़ हमारे पास है। ग्लॉकोमा ऐसे निदान करने के लिए इसके जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर है, जो इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया माना जाता है, उससे हम्फ्री फील्ड एनालाइजर, उसके ढेर सारे वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन होते हैं, वो सब के सब हमारे पास है, वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जब आप नंबर की बात करते हैं, तो नंबर की बात करने के लिए सब जगह जैसे ट्रायल फिल्म में डाला जाता है, तो आप देख रहे हैं, तो मेरा ये हमारे पास ये जो अगेन इसका गोल्ड स्टैंडर्ड निडेक RT5100 है, ये हमारे पास ये भी है, तो हम इसको लेके इस्तेमाल करते हैं। और अभी एक नया मेरा ऑपरेशन थिएटर अभी तैयार हो रहा है, अभी बहुत जल्दी करेगा, तो वो भी हमने पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाया हुआ है। सर अगर आँखों की व्याधि संबंधित किसी से भी आपको संपर्क करना है या जुड़ना है तो किस तरह आपसे संपर्क कर सकता है? मैं यहाँ पे हूँ और मेरा नंबर पे टेलीफोन, कोई भी नेट पे मुझे ढूंढ सकते हैं। मैं अनंत गाड़े के नाम से आप नेट पे डालें, सब दिख जाता है। एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस हम लोग सर यहाँ पे है B8 अंजुमन सदर नागपुर, और दूसरा मेरा एक और सेंटर है जो 5 ग्राउंड फ्लोर अमन सेरेनिटी
छावनी चौक, नागपुर। सर एक आपने अपनी उम्र के 37 साल एक फील्ड में दिए हैं, जी हाँ, जी हाँ। प्रैक्टिस में दिए हाँ। हैं, आंखों से संबंधित आपका बहुत बड़ा रिसर्च है, तो क्या एक मैसेज उसमें रहेगा जनता के लिए? मेरा इसमें ये कहना है कि आप कोशिश करते रहिए और जो चीज़ें सफल कहने को एक मामले में जिसमें मैसेज इसमें समझिए कि आज से बहुत साल पहले जब 90 और 91 के समय की बात होगी, मेरे पास एक छोटी बच्ची को लाए थे, करीब 2-2.5 साल की थी। उनके पेरेंट्स को पता था कि इसको क्या है, उस समय उसको आँखों का कैंसर था और यूजुअली सारे डॉक्टर कहते हैं कि उस समय ऐसा था कि भैया आप 1-2 ओपिनियन हो सकता है मेरी, और सब हम लोग मन में प्रार्थना करते हैं कि मेरी डायग्नोसिस गलत निकले और बच्चे को कैंसर ना होता। जब फिर से मैंने उनसे कहा कि आप कहीं और दिखा लीजिए, तो वो कहने लगे नहीं, हम तो पूछ के अब आप डायग्नोसिस बोलिए और आप ट्रीट करिए। और उसका ट्रीटमेंट उस ज़माने में तो बहुत ही बाबा आदम का ज़माना, आज के ज़माने में वो ज़माना तो बाबा आदम का था। ट्रीट हुई और उस समय अभी सर्वाइवल पीरियड बहुत कम था, लेकिन बाद में मुझे बहुत खुशी हुई, वो लड़की पूरी सर्वाइव कर गई और मुझे उसके शादी का न्योता भी मिला था। वो प्राइमली दैट वाज दी माई बेस्ट केस ऑफ माई लाइफ।